आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 5200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, जी हां, यह आरोप केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष के वो तमाम नेता जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी। जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया को एक असंवैधानिक प्रक्रिया बताया है, उसके बाद से लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर हावी हो रहा है। आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार में वर्ष 2017 में एक ऐसा कानून लाया गया जिसके माध्यम से तमाम कंपनियों के जो मालिक हैं वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत पैसा देते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव में करती है। साफ तौर पर कहा जा रहा है यहाँ पर कि जिस तरीके से जो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अधीन ये कानून नहीं आता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पष्ट बहुमत होने का इसका नाजायज फायदा उठाया है और वर्ष 2017 में ये कानून देश की संसद में पास करवा लिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत अब यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को पैसा मिल सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर 95% पैसा जो है पिछले 6 सालों में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जबकि 5% पैसा जो बकाया है वो अन्य विपक्षी दलों को मिला है। यहाँ तक कि कुछ दल तो ऐसे हैं जिनको एक साल में मात्र 20-20 हजार रुपए ही चंदा मिला है, यानी कि वो पार्टियां यहाँ पर एक हाशिए पर नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ चंदा मिला है। सीजीआई ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि आज से ही इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो जाएंगे और ये बैन करने की प्रक्रिया अब आगे चलती रहेगी। तो जिस तरीके से सीजीआई का फैसला आया है उसके बाद यहाँ पर मोदी सरकार को कड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर लगातार हावी हो रहा है और मोदी सरकार यहाँ पर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया के तहत तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने का एक पूरा जाल बिछा चुका है विपक्ष, उसमें कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए आम आदमी पार्टी की नेत्री और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी सिंह इस पूरे मामले पर क्या कहते हुए नजर आ रही है। मैम, आज एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे उनको मना कर दिया गया है कि अब वो नहीं यूज हो सकते हैं और तत्काल प्रभाव से उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया और उन्हें अवैध भी घोषित किया है। देखिए, हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, इलेक्शन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वरना इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका बन गए थे जिसके माध्यम से ये पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस कर रहा है। इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कौन लोग दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को तुरंत प्रभाव से कहा है कि किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, उनकी सारी डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। इस देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं उस पार्टी को फंडिंग कहाँ से आई है, क्योंकि ये एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि क्या जो किसी राज्य में या जो केंद्र में जो पार्टी शासन कर रही है, क्या वो अपने वोटर की चॉइस के आधार पर निर्णय ले रही है या जिसने उसे चंदा दिया है उसके आधार पर निर्णय ले रही है। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तुरंत प्रभाव से अवैध घोषित कर दिया गया है। तो आपने सुना यहाँ पर आतिशी सिंह आरोप लगाते हुए कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन भ्रष्टाचार का एक पूरा पर्दाफाश हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक साम्राज्य इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे साम्राज्य के सूत्रधार के रूप में काम कर रहे थे। विपक्ष यही नहीं थमता है। कांग्रेस पार्टी जो देश का प्रमुख विपक्षी दल है, उसके कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के हेड प्रवक्ता यहाँ पर पवन खेड़ा भी
मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं और 5200 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। पवन खेड़ा, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, आपको हैरानी होगी कि वो जानकारी रूलिंग पार्टी को जरूर मिल जाती है। तो बताइए क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? और जब रूलिंग पार्टी को ये पता चलेगा कि संजीव ने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया है, तो क्या संजीव की जान माल सुरक्षित रह सकता है? क्या ये व्यापार फिर भी कर सकेगा? यही हमारी आपत्ति थी। आप सार्वजनिक करिए, पूरी जानकारी करिए कि 5200 करोड़ किसने दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसकी एवज में उन कंपनीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या उपकार किए उन कंपनीज पर, उनको क्या क्या लाभ पहुंचाए। दिस इज आवर क्वेश्चन। व्हाट इज द क्विड प्रो को? हाउ कैन 95% of the proceeds of electoral bonds go to one political party, which is the ruling party? Therefore our question is, in lieu of that money, have you sold, have you given coal mines to those companies? Have you allowed those companies to operate airports? What is the quid pro quo? This is our question. तो सुना आपने, पवन खेड़ा यहाँ पर सीधे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि पिछले 6 सालों में जब से इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया यहाँ पर लागू की गई है, उसके माध्यम से 5200 करोड़ से ज्यादा का चंदा अकेली भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न कॉरपोरेट घरानों से मिला है। इन औद्योगिक घरानों को यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है, देश के संसाधनों को लुटाया जा रहा है, तमाम जो गरीब लोग हैं उनकी जेब से पैसा निकाल करके अमीर लोगों की जेब में वो पैसा भरा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसी चंदे के आधार पर यहाँ पर तमाम सरकारों को गिराती है, विधायकों की खरीद फरोख्त की जाती है और देश में तानाशाही पूर्वक शासन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ यदि बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यहाँ पर विपक्ष और भी ज्यादा आरोप लगाता हुआ नजर आता है। विपक्ष यहाँ पर आरोप लगाता हुआ नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चंद मित्रों को पूरा अपने शासन के दौरान फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं और विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से तमाम उन मित्रों को यहाँ पर फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये इतना बड़ा घोटाला करने में कामयाब हुई है। मोदी मित्रों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा, आपको सुनाते हैं। शेल कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी 10 शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुपचाप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले। किस किस को मालूम है? एसबीआई और शहंशाह, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके एवज में वो शहंशाह कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को, कोयले की खदान दे सकता है। जो बार बार इस मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी बार उनके मित्र गौतम अडानी के विषय में बहुत चर्चा की है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि एक विशेष कृपा अपने दोस्त पर जो आपकी हुई है, क्या ये 5200 करोड़ का इससे कोई लेना देना है? हम ये जानना चाहते हैं। भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कह ही दिया सब कुछ, और जो हम पिछले 6 साल से मांग कर रहे थे। आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर पवन खेड़ा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंद मित्रों को यहाँ पर सीधा सरकार फायदा पहुंचाती हुई नजर आ रही है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम इस पूरे मामले को देश की जनता के सामने ले जाएंगे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जब महज कुछ महीनों का ही वक्त यहाँ से बाकी है, आगामी वक्त में केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पूरा मामला एक गंभीर होता नजर आ रहा है, उसके आधार पर आगामी वक्त में ये मुश्किलें इस कदर बढ़ने वाली है कि यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती हुई नजर आने वाली है। और विपक्ष लगातार इस बात की टाल ठोक रहा है कि हमने जो भ्रष्टाचार का यहाँ पर खुलासा किया था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे उस आरोप को सही माना है और मोदी सरकार को करारी फटकार लगाई।
अब देखना यही होगा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पलटवार करते हैं और आखिरकार सरकार का इस पर क्या मत रहता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।